नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल सनोडिया 91 पे आर्टिकल का एक बहुत ही बेसिक सा सवाल दिया था। तो 99.999 जितने 9 लग सकते दोस्तों, सभी स्टूडेंट ने उसका गलत जवाब दिया। ठीक है, सिर्फ एक या दो स्टूडेंटों ने दोस्तों उसका सही जवाब दिया, कारण सही था ना। तो ये दर्शाता है दोस्तों कि आप लोग बेसिक पे ध्यान नहीं देते, है ना, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर चलते होगे। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि सिलेक्शन सिर्फ दोस्तों इजी और मॉडरेट क्वेश्चनों से होता है, टफ क्वेश्चनों से नहीं होता है। लेकिन अगर आपका बेसिक ही कमजोर है तो आप टफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना। इसी प्रकार से दोस्तों आगे आने वाले समय में अपन 5 प्रैक्टिस सेट टोटल करेंगे। ठीक है, और आपका जो आर्टिकल है दोस्तों आपसे काफी कुछ बनने लगेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता दोस्तों कि आपसे आर्टिकल 100% बनने लगेगा, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल का जो लेवल है ना, SSC CGL से लेके, ठीक है, आप कौन से लेवल तक पढ़ाई कर सकते हो, है ना, इतना आसान नहीं होता दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे नियम होते हैं, उन नियमों को ध्यान में रखना है। अगर आप उन नियमों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आप एग्जाम हॉल में धोखा खाओगे, बिल्कुल खाओगे। 100% लिख के रख लो। ठीक है, तो पूरे ध्यान से देखा करो। लेकिन अपन MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अपन MP फॉरेस्ट गार्ड के लेवल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आज बिल्कुल बेसिक सवाल लेकर आया हूं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। अपन जेल बहरी परीक्षा तो जो 2020 में हुई थी दोस्तों, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश 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 पियानो इज खालिस्तान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल चूज करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ लिखा है खालिस्तान, लिखा है और यहाँ भी खालिस्तान है, मतलब इसमें दोस्तों 2 आर्टिकल आपको लगाना है। तो लिखा है कि डैश 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 पियानो इज डैश 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 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो देखिए पियानो क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो भैया अब इसमें आप क्या कर सकते हो बताओ। अगर किसी को यही नहीं पता है कि पियानो क्या होती है, हारमोनियम क्या होता है, गिटार क्या होता है, तो फिर वो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। पियानो जो होता है दोस्तों एक बजाने वाला यंत्र होता है। जैसे हारमोनियम तबला होते हैं ना, ऐसे ही एक पियानो भी होता है ना। तो समझ गए। तो पियानो जो है दोस्तों क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाला यंत्र है जिससे संगीत निकलता है। ठीक है, और कितना बताऊं, है ना। तो पियानो जो है दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका एक पियानो हो गया, उदाहरण के लिए तबला हो गया। ठीक है, अभी हिंदी में लिख रहा हूँ सब, है ना। तबला हो गया, इसके बाद दोस्तों गिटार हो गया, है ना, गिटार हो गया। इसके बाद हारमोनियम हो गया, हारमोनियम हो गया, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं बताइए। तबला, गिटार, हारमोनियम, बैंजो, जो भी है इंस्ट्रूमेंट है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनसे संगीत निकलता है दोस्तों, ठीक है, सभी के आगे हमेशा याद रखना दा आता है। क्या आता है, दा आता है। ठीक है, क्या आता है यहाँ पर याद रखना, दा आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिर देखिए द पियानो इज हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पहली चीज तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले लगता है। किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। एडजेक्टिव और वर्ब के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। अगर एडजेक्टिव और वर्ब के बाद नाउन आता है तभी आर्टिकल लगता है। क्लियर। अब देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है दोस्तों ये एक क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक नाउन हो गया, है ना। तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब म्यूजिकल को मैं कैसे लिख सकता हूँ हिंदी में, देखिए म्यूजिकल को ऐसा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, म्यूजिकल को ऐसा लिखते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आधा माँ आ रहा है, आधा माँ। आपको दोस्तों जब भी ए और एन लगाना होगा तो आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। क्या देखना है, साउंड देखना है कि उसका उच्चारण अ अनार से लेके अ अंगूर तक हो रहा है या फिर का कलम से लेके ज्ञ ज्ञानी तक हो रहा है। अगर उच्चारण दोस्तों अ अनार से लेके अम अंगूर तक हो रहा है तो वहां पर हमेशा एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। और अगर दोस्तों का कलम से ज्ञ ज्ञानी तक हो रहा है तो वहां पर हमेशा ए लगता है। क्लियर, समझ गए। याद रखना, आप वो अंग्रेजी वाला भूल जाओ, वोवल और कंसोनेंट वाला, स्वर और व्यंजन वाला। आपको सिर्फ अनार से लेके अंगूर आहा तक और कलम से लेके ज्ञानी तक के उच्चारण देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों क्या लगाना है, ए और एन लगाना है।
तो म्यूजिकल में आधा माँ आ रहा है, मतलब दोस्तों ये क्या है, एक व्यंजन है हिंदी का। और मैंने बताया कि हमेशा क्या लगेगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा ए। क्या लगेगा, ए लगेगा। अगर उच्चारण आ से लेके अंगूर तक हो तो एन लगता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आधा माँ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उच्चारण में क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा द और यहाँ आ गया ए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश 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 असिस्टेंट। असिस्टेंट दोस्तों नाउन है, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ आर्टिकल लगेगा। अब असिस्टेंट को हिंदी में कैसे लिखेंगे, देखिए असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट को ऐसा हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अनार का आ रहा है, तो मैंने बताया ना कि आ से अंगूर तक यदि उसको उच्चारण आता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू प्ले फुटबॉल। अब आपको भाई फुटबॉल पता है, ठीक, फुटबॉल आपने खेले होगे ना। याद रखना दोस्तों, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता। याद रखना, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे कोई भी खेल हो दोस्तों, उसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, तो डू यू प्ले फुटबॉल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर इज ओनली एफ ओ। यहाँ एफ ओ लिखा है दोस्तों, इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, एफ और ओ। फर्स्ट अक्षर कैसा आ रहा है, ए एडी का आ रहा है। मैंने बोला था ना कि अगर अनार से लेके अंगूर तक दोस्तों उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो वहां हमेशा क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एन लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान गंगा इज खालिस्तान सेक्रेड रिवर। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो याद रखना, आपको क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद लिखा है गंगा। क्या लिखा है, गंगा। तो याद रखना दोस्तों, गंगा का नाम क्या है। अब बताइए, गंगा जो है दोस्तों एक नदी का नाम होता है। ठीक है, और नदियों के नाम के पहले हमेशा दोस्तों याद रखना द आता है। क्या आता है, नदियों के नाम के पहले हमेशा द आता है। ठीक है, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे नर्मदा हो। ठीक है, क्या आएगा, नदियों के नाम के पहले हमेशा द आएगा। इसके बाद दोस्तों सेक्रेड रिवर। ठीक है, देखिए सेक्रेड पवित्र बता रहा है, ये एक एडजेक्टिव हो गया, लेकिन रिवर जो है दोस्तों क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसलिए यहां पर दोस्तों आर्टिकल लगेगा। क्लियर। तो देखिए यहां पर दोस्तों सेक्रेड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको ऐसा लिखेंगे, सेक्रेड आप जो पढ़ोगे ऐसा होगा, सा से उसका होगा। और सा कहां आता है, का कलम से लेके ज्ञागानी के बीच। मतलब दोस्तों यहां पर क्या आएगा, आंसर ए आएगा। मतलब दोस्तों पहले में द और सेकंड में ए आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो जाएगा, द और ए वाला। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान सन साइंस ब्राइटली। देखो भाई, जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, उनके नाम के आगे हमेशा द आता है। क्या आता है, द आता है। और सन क्या है, सन एक प्लेनेट है। सन मतलब सूरज। ठीक, सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, स्टार हो गया। तो इनके नाम के पहले दोस्तों हमेशा क्या आता है, याद रखना द आता है, द आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान हिमालयास लाइज टू खालिस्तान नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय क्या है दोस्तों, पर्वत का नाम है। ठीक, पर्वत के नाम के पहले चाहे वो हिमालय पर्वत हो तो द हिमालयास, चाहे विंध्याचल पर्वत हो तो द विंध्याचल, चाहे सतपुड़ा पर्वत हो तो द सतपुड़ास। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों पर्वतों के नाम के पहले हमेशा द आता है। और ये नॉर्थ लिखा है, ये एक दिशा का नाम है दोस्तों। दिशा के नाम के पहले भी हमेशा, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, हमेशा द आता है। इसलिए दोनों जो खालिस्तान है दोस्तों उसमें क्या आएगा, द आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खालिस्तान महाभारत इज खालिस्तान होली बुक ऑफ हिंदूज। फिल इन द ब्लैंक्स जो है इनमें भरना है। ठीक है, तो महाभारत आपने सुना होगा, महाभारत एक पवित्र ग्रंथ का नाम है। तो याद रखना जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, क्या, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गई, बाइबिल हो गया, कुरान हो गई, इनके आगे हमेशा क्या आता है, द आता है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों होली बुक लिखा है। होली देखिए दोस्तों, जो होली है ना, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, लेकिन होली के बाद दोस्तों बुक आ गई, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा, यदि सिर्फ होली रहता तो आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन होली के बाद बुक आ गई इसलिए आर्टिकल लग रहा है। और होली का हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे दोस्तों तो होली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें हा हलवाई का आ रहा है और का कलम से लेके गया गानी के बीच आ रहा है, इसलिए दोस्तों इसमें भी क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, तो आंसर कैंसिल हो जाएगा, द और ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द महाभारत इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने दोस्तों क्या हुआ, इसका उत्तर नहीं दे पाए, ठीक है, जबकि से बचपन से सुनते आ रहे हो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, एन लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको हॉनेस्टी जो लिखा है दोस्तों, इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्टी, तो वो समझेंगे कि ऑनेस्टी के आगे एन लग जाएगा। लेकिन एक बेसिक रूल अभी मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या होता है, ये जो ऑनेस्टी है ना भाई मेरे, ये एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। और मैंने बताया कि एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के पहले क्या नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो ऑनेस्टी के बाद नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। और इज खालिस्तान बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट क्या है दोस्तों, एक सुपरलेटिव डिग्री है, किसकी, गुड बेटर वेस्ट की, किसकी है, गुड बेटर वेस्ट, 3 डिग्री होती ना, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है, द आता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर होता, यहाँ पर नो आर्टिकल आता और यहाँ पर आता द, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको बोलना था कि सर सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक, क्या बोलना था, सर सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर आता आपका नो आर्टिकल और यहाँ आता द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका इज डैश डैश रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, हमेशा द आता है। ये रिचेस्ट दोस्तों, रिच, रिचर, रिचेस्ट, ठीक है, इसका क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है रिच की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा द, ऑप्शन नंबर सी और डी, इसमें 3-4 जगह में द लगा है, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आंसर बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर ए होना था, यहाँ एन द और यहाँ नो आर्टिकल होना था, ठीक है, लेकिन इसमें चलो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ द क्यों आएगा, ठीक। चलिए वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के टेस्ट आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं टेस्ट अंग्रेजी के नहीं दूंगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दोगे तो ही मैं आपको टेस्ट कंटिन्यू करवाऊंगा, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।